कहते हैं शिमला की पहाड़ियों में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ रात बाकी जगहों से थोड़ी जल्दी होती है। शाम होते ही धीरे धीरे फॉग पूरे रोड को कवर करना शुरू कर देता है। हवा ठंडी होने लगती है और कुछ ही देर में सारे पहाड़ों पे एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगता है। और फिर एक वक्त आता है जब आपको लगता है पूरी दुनिया चुप हो गई हो। शिमला के लोकल्स के बीच एक पुरानी सेइंग बहुत फेमस है। पहाड़ रात को कभी पूरी तरह नहीं सोता। शायद इसीलिए शिमला की रातों में लोग अननेसेसरीली बाहर निकलना पसंद नहीं करते, स्पेशली सर्दियों में जब फॉग इतना घना हो जाता है कि रोड लाइट्स भी धुंधली लगने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी नमी भर जाती है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच जंगल और पत्थरों से होते हुए एक पुरानी रेलवे लाइन गुजरती है। ब्रिटिश एरा की रेलवे लाइन। पतले से ट्रैक्स, छोटे स्टेशंस और पहाड़ों को काट कर बनाए गए डजन्स ऑफ टनल्स। ब्रिटिश एरा में बनाई गई ये रेलवे लाइन आज भी इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल ट्रेन रूट्स में से एक है। दिन के वक्त ये जगह किसी ड्रीम से कम नहीं लगती। छोटी सी टॉय ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ों और बादलों के बीच से गुजरती है। टूरिस्ट खिड़कियों से बाहर वीडियोस बना रहे होते हैं, कोई क्लाउड्स की फ़ोटोज़ ले रहा होता है तो कोई टनल्स आते ही चिल्लाने लगता है और फिर सब हंसते हुए नेक्स्ट स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रात को, स्पेशली सर्दियों में, यही जगह बिल्कुल अलग लगने लगती है। रोड्स खाली हो जाती हैं, तेज़ हवा चलने लगती है और फॉग इतना घना हो जाता है कि कभी कभी सामने खड़ा इंसान भी प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। और फिर इस फॉग के बीच धीरे धीरे एक टनल सामने आता है। टनल 33। शिमला के लोकल्स के बीच ये टनल सालों से स्टोरीज़ का पार्ट रहा है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुराना रेलवे टनल मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि रात के वक्त इस जगह में कुछ ऐसा है जो आज भी वहाँ से गया नहीं है। अब सोचो, रात के ऑलमोस्ट 12 बजे, फ्रीजिंग कोल्ड और आसपास सिर्फ जंगल, और आप एक ऐसी टनल के सामने खड़े हो जिसका दूसरा एंड प्रॉपरली दिखाई भी नहीं दे रहा। इतना अंधेरा कि स्ट्रॉन्ग टॉर्च की लाइट भी उसके अंदर वीक लगने लगे। टनल के अंदर से पानी टपकने की आवाज़, कभी हवा की, कभी किसी मेटल के धीरे से वाइब्रेट करने की, और कभी फुटस्टेप्स की। ऐसे फुटस्टेप्स जो आपके चलना बंद करने के बाद भी सुनाई देते रहते हैं। टनल 33 के आसपास सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियर्स काम करते थे। उनमें से एक इंजीनियर का नाम आज भी इस जगह के साथ जोड़ा जाता है, कर्नल बैरोग। स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग टनल कंस्ट्रक्शन के वक्त उससे एक ह्यूज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। टनल के दोनों एंड कभी प्रॉपरली कनेक्ट ही नहीं हुए। आज के टाइम में शायद ये बस एक इंजीनियरिंग एरर लगता हो, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए ये ह्यूमिलिएशन से कम नहीं था। कर्नल बैरॉक इस फेलियर को हैंडल नहीं कर पाया और एक दिन उसने खुद को गोली मार ली। उसके बाद से लोकल्स के बीच ये बात फैलने लगी कि उस टनल में कर्नल बैरॉक की स्पिरिट रहती है। कुछ रेलवे वर्कर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने रात को ट्रैक्स के पास एक आदमी को वॉक करते देखा है, पुराने ब्रिटिश कपड़ों में, हाथ में लैंटर्न लिए हुए। और सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि वो कभी डायरेक्टली किसी को देखता नहीं है, बस धीरे धीरे वॉक करता रहता है, जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। फिर अचानक फॉग में गायब हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने
टनल के अंदर किसी को रोते हुए सुना है और कुछ लोग सिर्फ एक ही बात रिपीट करते हैं कि टनल के अंदर आप कभी ट्रूली अकेला फील नहीं करते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मिडनाइट काउच, जहाँ हम आपको सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं सुनाते बल्कि उन जगहों पर ले जाते हैं जहाँ रात होते ही कुछ बदलने लगता है। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि आज की रात हम जा रहे हैं शिमला के उस हॉन्टेड टनल में जहाँ लोग आज भी अंधेरा होने के बाद अकेले जाना अवॉइड करते हैं। आरव शिमला के एक ओल्ड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। 17 साल का एवरेज स्टूडेंट, एवरेज लाइफ। ना वो कोई पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करता था, ना उसे हॉरर स्टोरीज़ का कोई ऑब्सेशन था। उसके लिए घोस्ट और हॉन्टेड प्लेसेस सिर्फ कहानियाँ थी। और ऑनेस्टली हॉस्टल में रहने वाले ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की तरह उसे भी रात को हॉरर स्टोरी सुनने में मज़ा आता था, पर वो भूतों में नहीं मानता था। उसके हॉस्टल का बिल्डिंग भी बहुत पुराना था, ब्रिटिश एरा का। वुडन कॉरिडोर्स, पुराने स्टेयर्स, और सर्दियों में तो पूरा हॉस्टल ही हॉरर मूवी के सेट जैसा लगता था। रात को हवा जब खिड़कियों से टकराती थी तो कभी कभी आवाज़ें ऐसी आती थी जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। आरव और उसके दोस्तों को बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था टनल 33 से। ऑलमोस्ट हर बैच में उस टनल को लेकर स्टोरीज चलती थी। किसी ने बोला उसने वहाँ लैंटर्न देखा था, तो किसी ने फुटस्टेप सुने थे, और कुछ सीनियर्स तो इतनी डिटेल स्टोरीज बना देते थे कि जूनियर्स सच में डर जाते थे। और हर बार आरव बस हंसता था। भाई अगर घोस्ट होता तो अब तक वायरल नहीं हो गया होता। उसे लगता था लोग बस माउंटेन एटमॉस्फेयर की वजह से पैरानॉइड हो जाते हैं। फॉग, डार्कनेस, साइलेंस की वजह से दिमाग खुद स्टोरीज बना लेता है। लेकिन फिर एक रात हॉस्टल में सब ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। दिसंबर का मंथ था, शिमला में ऑलरेडी फ्रीजिंग कोल्ड चल रही थी और उस रात फॉग अनयूजुअली ज़्यादा थिक थी। हॉस्टल के कॉमन रूम में सब बैठे हुए थे। लाइट्स डिम थी और ऑब्वियसली टॉपिक फिर से वहीं आ गया। टनल 33। एक सीनियर ने बोला कि अगर किसी में हिम्मत है तो आधी रात को टनल क्रॉस करके दिखाओ। पहले सब हंसने लगे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर किसी ने बोला 10,000 रुपीज़। रूम एकदम साइलेंट हो गया। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आरव के लिए। वो बाकी बच्चों जितना अमीर नहीं था और शायद इसीलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे डेयर एक्सेप्ट कर लिया। रात के ऑलमोस्ट 11:45 हो रहे थे जब आरव और उसके 4 दोस्त हॉस्टल से निकल गए। पूरा शिमला ऑलमोस्ट सो चुका था। रोड्स खाली थी, हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल था। स्ट्रीट लाइट्स फॉग की वजह से ब्लर लग रहे थे। कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी और फिर सब वापस साइलेंट। जैसे जैसे वो टनल के पास पहुंच रहे थे, आरव को पहली बार हल्का सा अनईजी फील होना स्टार्ट हुआ। रीज़न वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। शायद एटमॉस्फेयर, शायद स्टोरीज, या शायद वो स्ट्रेंज साइलेंस जो माउंटेन्स में रात को फील होता है। फाइनली सब टनल के सामने पहुंचे। और ऑनेस्टली पास से देखने पर टनल 33 और भी डिस्टर्बिंग लग रहा था। डार्क एंट्रेंस, वेट स्टोन वॉल्स और अंदर सिर्फ अंधेरा। आरव के एक दोस्त ने हंसते हुए बोला, भाई जल्दी जाना और जल्दी आना। लेकिन एक और लड़का था
जो पूरे टाइम चुप था। उसने बस धीरे से आरव को बोला, अगर अंदर कोई दिखे तो उससे बात मत करना। आरव हंसा, लेकिन इस बार वो हंसी फेक थी। आरव ने टॉर्च ऑन किया, एक डीप ब्रेथ ली और टनल के अंदर चलना स्टार्ट किया। पहले कुछ सेकंड्स तक सब नॉर्मल लगा, बस पानी टपकने की आवाज़, उसके फुटस्टेप्स का इको और ठंडी हवा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, टनल के अंदर अंधेरा बढ़ते जा रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा टनल का एंट्रेंस अब बहुत दूर लग रहा था। और उसके फ्रेंड्स की आवाज़ कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। आरव खुद को कन्विंस कर रहा था कि वो बस ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन फिर उसने पहली बार वो आवाज़ सुनी। एक और फुटस्टेप की, उसने चलना बंद कर दिया। पर टनल के अंदर तब भी फुटस्टेप की आवाज़ गूंज रही थी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च मारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस टनल की गीली दीवारें, ट्रैक्स और डार्कनेस। उसने खुद को काम करने की कोशिश की। उसे लग रहा था शायद टनल का एकॉस्टिक वियर्ड है, माउंटेन्स में आवाज़ें डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, बस वही होगा। लेकिन फिर उसने दोबारा चलना स्टार्ट किया। एक कदम उसका, और एक कदम किसी और का। अब आरव फास्ट चलने लगा। और वो आवाज़ भी फास्ट होने लगी। उसका गला सूखने लगा। पहली बार उसे जेन्युइनली डर फील हुआ। टनल के अंदर टेम्परेचर और ठंडा होते जा रहा था, इतना ठंडा कि उसके फिंगर्स प्रॉपर्ली मूव नहीं हो रहे थे। और फिर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। पूरा टनल एकदम साइलेंट हो गया। आरव स्लोली पीछे मुड़ा और इस बार उसने टनल के अंदर कुछ देखा। दूर फॉग और डार्कनेस के बीच एक हल्की सी येलो लाइट। जैसे कोई लैंटर्न हो। पहले उसे लगा शायद कोई रेलवे वर्कर होगा, लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया वो लाइट हिल नहीं रही थी, बस डार्कनेस में एक ही जगह स्टेशनरी खड़ी थी। और फिर धीरे धीरे उस लाइट के पीछे एक फिगर विजिबल होने लगा। लंबा सा आदमी, पुराने ब्रिटिश स्टाइल कपड़े और हाथ में लैंटर्न, वो बस खड़ा था। कंप्लीटली स्टिल। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसका फेस प्रॉपरली विजिबल नहीं था। आरव का पहला इंस्टिंक्ट था भागना, लेकिन डर की वजह से उसका बॉडी लिटरली फ्रीज हो गया था। उसे सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। फिर सडनली वो फिगर चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे सीधा आरव की तरफ। और जितना वो पास आ रहा था, टनल उतनी ज़्यादा कोल्ड फील होती जा रही थी। आरव फाइनली पैनिक में भागना स्टार्ट करता है। टनल में उसके फुटस्टेप इतने लाउड इको कर रहे थे कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था पीछे कितने लोग भाग रहे हैं। उसकी टॉर्च बार बार फ्लिकर कर रही थी, और एक पॉइंट पर पूरी टनल कंप्लीटली डार्क हो गई। और उस डार्कनेस में उसने किसी को अपने बिल्कुल पास सांस लेते हुए सुना। उस मोमेंट पर आरव कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर गया। वो ब्लाइंडली भाग रहा था, ट्रैक्स पर स्टंबल कर रहा था, दीवारों से टकरा रहा था। उसे लिटरली लग रहा था वो टनल से कभी बाहर नहीं निकलेगा। फिर अचानक उसे सामने हल्का सा वाइट लाइट दिखाई दिया। टनल का दूसरा एंड। आरव ऑलमोस्ट गिरते हुए टनल से बाहर निकला। और बाहर आते ही सीधा ट्रैक्स के साइड कोलैप्स कर गया। उसके फ्रेंड्स इनिशियली हंस रहे थे, उन्हें लगा आरव प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब वो उनके पास गया, आरव लिटरली कांप रहा था। उसका फेस कंप्लीटली पेल था और वो प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बस एक ही लाइन रिपीट की, वहाँ कोई था। उस रात के बाद आरव ने कभी टनल 33 का नाम तक नहीं लिया। हॉस्टल में लोगों ने बहुत बार उससे पूछा अंदर क्या हुआ था, लेकिन वो हर बार टॉपिक अवॉइड कर देता।
और कुछ महीनों बाद उसने स्कूल ही छोड़ दिया। आज भी शिमला के लोकल्स और रेलवे वर्कर्स के बीच टनल 33 की स्टोरीज जिंदा है। कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ माउंटेन लेजेंड्स हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि रात के वक्त इन टनल्स में आज भी कोई भटकता है। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट हर पर्सन एग्री करता है कि रात को इन टनल्स में अकेले जाना अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर तुम्हें 10,000 रुपये मिल रहे हो, वुड यू क्रॉस टनल 33 अलोन एट मिडनाइट? हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे। Lights off, headphones on. See you on the next episode of the Midnight Couch.